हेलो स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम कॉपी का कवर पेज आपको कैसे फिल करना है और बोर्ड एग्जाम में कॉपी आपको कैसे लिखना है। तो कल हिंदी का पेपर है, तो हिंदी की पेपर देने से पहले इस वीडियो को आप पूरा देखना, जिससे आप हिंदी के पेपर में गलती ना कर सकें। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी का जो आप डिटेल फिल करते हो उसको हम बोलते हैं कवर पेज। ठीक है, तो कवर पेज को आपको सही से फिल करना है। जैसे आप कवर पेज में कुछ भी मिस्टेक करते हो तो नंबर कट जाने के चांस रहते हैं। तो देखो, पहला जो स्टेप रहता है, यहाँ पर लिखा है केंद्र व्यवस्थापक की मोहर। ठीक है, और केंद्र की मोहर, ये मोहर यहाँ पर लिखी या लगी हुई। ठीक है, जहाँ आपका सेंटर गया है उस केंद्र की मोहर यहाँ पर पहले से आप, यदि आपको कॉपी मिलेगी यहाँ पर होगी। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर लिखा है ऊपर दिनांक, आपको दिनांक फिल कर देनी है। और नीचे जैसे आते हैं, यहाँ पर लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। ठीक है, रोल नंबर आपको अंकों में लिखना है और यहाँ पर आपको लिखना है शब्दों में। ठीक है, अंकों में और शब्दों में। और यहाँ लिखा है विषय, आपको विषय का नाम डालना है, जिस विषय का आपका पेपर है। यहाँ डालना है प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र का मतलब है कि कौन से नंबर का ये पेपर है। ठीक है, फर्स्ट या सेकंड। और इस कॉलम को एक बार जरूर पूछ लेना है आपको, निरीक्षक को, जो भी आपका रूम का, जो आपके टीचर हैं रूम में, उनसे आप एक बार जरूर पूछ लेना। ठीक है, वैसे यहाँ पर प्रश्न पत्र की जगह यहाँ पर प्रश्न पत्र नंबर डालते हैं कि कौन से नंबर का आज पेपर है। नीचे कॉलम दिया हुआ प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। ठीक है, जो कोड होता है पेपर पर आता है एक कोड, तो उसको यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, नीचे चौथे पॉइंट पर परीक्षा का दिन दिन डालना है, यहाँ पर परीक्षा की तिथि भी डालनी है। और पाली, पाली का मतलब होता है जिस राउंड में आपका पेपर है, जिस शिफ्ट में आपका पेपर है। ठीक है, आपका जैसे इंटरमीडिएट का पेपर होता है तो दोपहर से 2 से 5 बजे होता है सेकंड शिफ्ट में। और जो हाई स्कूल का पेपर होता है वो सुबह की शिफ्ट में होता है फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो तो आपको सेकंड पाली डालनी है, सेकंड शिफ्ट। और यदि आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हो तो आपको फर्स्ट पाली डालनी है। ठीक है, और नीचे आने पर यहाँ पर लिखा है परीक्षक कक्षा संख्या। ठीक है, एग्जाम रूम नंबर आपको फिल करना है कि कौन से एग्जाम रूम नंबर में आप पेपर दे रहे हो। और नीचे यहाँ पर आप अपना नाम डालना है और यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करना है। ठीक है, और जो निरीक्षक होगा आपका, वो यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको कवर पेज फिल करना है। इसमें थोड़ी भी मिस्टेक मत करना, क्योंकि नंबर कट जाने के चांस रहते हैं। ठीक है, यदि थोड़ी भी मिस्टेक होती है तो आप अपने जो एग्ज़ाम निरीक्षक है आपके रूम के, उनसे आप एक बार पूछ लेना। ठीक है, कि बाइंडर हम यूज कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको कैसे लिखना है। तो देखो, इस टाइप से बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है। ये पूरा पेज है, मैं थोड़ा पेज बनाकर आपको बताता हूँ। ठीक है, इस टाइप से बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है। तो इसको लिखने से पहले आपको थोड़ी बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो लिखने से पहले आपको 1-2 लाइन इधर इस टाइप से थोड़ा पतला गैप देकर 2 लाइन इधर आपको पहले खींच लेनी है। ठीक है, दूसरी बात ये है, हर कॉपी के पेज पर यहाँ पर ऊपर एक कॉलम दिया होगा रोल नंबर। आपको लिखने से पहले इस रोल नंबर के कॉलम को आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। ठीक है, रोल नंबर फिल करने के बाद आपको 2 लाइन खींचनी है हर पेज पर। ठीक है, बाद में खींचने का टाइम नहीं मिलता जब बोर्ड एग्जाम का पेपर आ जाता है। ठीक है, इसको फिल करने के लिए 15 मिनट दी जाती हैं आपको कवर पेज फिल करने के लिए, और ये 2 लाइन वगैरह खींचने के लिए आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दी जाती हैं। ठीक है, तो आपको 2 लाइन खींच देनी है। और देखो, पेपर कैसे लिखना है आपको। देखो, चाहे आप जितना भी पढ़ के आए हो, यदि आप पेपर अच्छा लिखते हो कॉपी में तो उतनी अच्छे मार्क्स मिलते हैं, चाहे आप कितना भी पढ़ के आए हो। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपसे जो कम पढ़ के गया, आपसे अच्छे नंबर भी आ जाते हैं कभी कभी। तो इसका यही चांस रहता है कि वो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में स्टेप बाय स्टेप लिख के आया है। ठीक है, अच्छा लिख के आया है। तो देखो, लिखना कैसे है। तो मान लो आप बोर्ड एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो पहले आप इसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डाल देना है। ठीक है, क्वेश्चन उतारना मतलब क्वेश्चन को उतारना नहीं होता, केवल आपको क्वेश्चन नंबर डालना सही से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी आप सॉल्व कर रहे हो, या क्वेश्चन नंबर 2 का आप सी सॉल्व कर रहे हो, इस टाइप से क्वेश्चन नंबर डालना है आपको। क्वेश्चन उतारने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डालने के बाद आपको क्वेश्चन लिखना है पूरा। ठीक है, उसके बाद आपको एक स्टेप ये करनी है कि आपको हर क्वेश्चन के बीच में कुछ लाइन छोड़नी है। ठीक है, चाहे आप 4 लाइन 3 लाइन, एक कोड बनाना है आपको कि कितनी लाइन आपको छोड़नी है। ठीक है, चाहे आप 3 लाइन छोड़ना है, आपको 4 लाइन छोड़ना है, आप एक कोड बना लेना जहाँ तक आप 4 लाइन छोड़ना। क्योंकि देखो, 4 लाइन आप यदि छोड़ते हो, दूसरा क्वेश्चन उतारते हो, तो नेक्स्ट थोड़ा एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करता है तो थोड़ा इस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आपको 4 लाइन हर क्वेश्चन की बात छोड़नी है। ठीक है, जैसे आप पूरा
पेपर जैसे ये कॉपी है और क्वेश्चन नंबर 1 आप पूरा सॉल्व कर लेते हो, तो उसके बाद आपको 4 लाइन एक्स्ट्रा छोड़नी है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर आपकी जब कॉपी चेक कर रहा होता है तो इस पर इफेक्ट पड़ता है और उसको आसानी से आपकी कॉपी चेक कर लेता है वो, ठीक है, आसानी से, तो इससे एक इफेक्ट पड़ता है। और उसकी दूसरी स्टेप ये है, देखो जैसे एग्जाम की ये कॉपी है आपकी और आपने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, ठीक है। देखो क्वेश्चन 1 और 2 आप यदि फ्रंट पेज पे लिख रहे हो, जैसे कवर पेज होता है पहले पेज पे और सेकंड पेज पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो देखो पहले पेज पे वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जो आप पर अच्छी तरह से आते हैं, ठीक है, आपको अच्छी तरह से आते हैं, जिससे आप फर्स्ट पेज पर आप एग्जामिनर की नज़र में अच्छे हो जाते हो, तो वो आसानी से आपकी जो दूसरे तीसरे पेज होते हैं वो आसानी से चेक कर लेता है नंबर देकर, फिर उसमें उसे उतना दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उसे फर्स्ट पेज पर आपको इंप्रेशन दिख जाता है कि ये बंदा कैसे लिख रहा है, ठीक है, किस टाइप से इसने कॉपी पूरी चेक की है, मतलब चेक नहीं की, लिखी है, ठीक है, तो उस पर एक इंप्रेशन पड़ जाता है कि इस बंदे ने पूरी कॉपी इस टाइप से भी लिखी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट पेज पर आपको क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व करने हैं कि आपको पूरा क्वेश्चन आता हो, ठीक है, और उस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छी तरह से लिखना है, ठीक है, जिससे एक अच्छा इंप्रेशन हो जाता है। ए लाइन तो सुनी होगी, आपका फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, ठीक है, तो आपको पहले फर्स्ट इंप्रेशन बनाना है, तो लास्ट इंप्रेशन तो आपका एग्जामिनर ही बना देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 और 2 जो भी फर्स्ट पेज पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको सही से सॉल्व करना है, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको आते हैं। उसके बाद क्या करना है, जैसे आपको क्वेश्चन जो आते हैं आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए फर्स्ट पेज और 2 पेज पर, ठीक है, स्टार्टिंग के जो 2 पेज होते हैं उस पर वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो क्वेश्चन आप पर आते हैं, चाहे वो दीर्घ उत्तरी हो, लघु उत्तरी हो, कहीं से भी आप उठा सकते हो और क्वेश्चन नंबर आपको डालना ही है और उसके बाद सॉल्व कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आते और कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप पर नहीं आते और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते तो हैं मतलब अच्छी तरह से नहीं आते, ठीक है, तो उनको कैसे सॉल्व करना है, देखो उनका जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं आप पर, कुछ ना कुछ आप लिख सकते हो उसमें, तो आपको उसको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद उसके बीच में वो क्वेश्चन लिखना है जो आप पर नहीं आता, ठीक है, आपको उसमें डीप नॉलेज नहीं है, वही क्वेश्चन आपको बीच में लिखना है, ठीक है, बीच में 4 लाइन छोड़कर वही क्वेश्चन आपको बीच में लिखना है, जिससे क्या होता है कि आप जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन को एग्जामिनर चेक करता है तो उसको बीच वाला क्वेश्चन नंबर दे देता है, वो चेक नहीं करता बीच वाले क्वेश्चन को, क्योंकि उसे पता है कि ऊपर वाला इसने सही लिखा है तो ये भी इसने सही लिखा होगा, इसलिए उस पर एक इंप्रेशन पड़ जाता है कि ऊपर वाला इसने सही क्वेश्चन लिखा है, तो ये बीच वाला वो चेक नहीं करता, बस थोड़ी लाइन पढ़ लेता है, उसके बाद वो नंबर ही दे देता है, उसके बाद वो लास्ट क्वेश्चन पर आता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको वही लिखना है जो थोड़ा आता हो आप पर, और बीच वाला क्वेश्चन वही लिखना है जो आप पर उस पर डीप नॉलेज नहीं है आपको, ठीक है। तो लिखने के बाद जो नंबर नीचे लिखोगे एक क्वेश्चन, तो उसको उसमें भी वही क्वेश्चन लिखना है जिसमें आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज हो, ठीक है। तो इस टाइप से उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो जो क्वेश्चन आप पर नहीं आते, ठीक है, उनको छोड़ना नहीं है। पहली बात यह देखो, एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में छोड़ना नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ लिख के आना है जिससे कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल सकें। यदि आप क्वेश्चन छोड़ते हो तो 0 नंबर पक्के हैं, और यदि आप कुछ ना कुछ उसके बारे में लिखते हो तो 1 2 3 नंबर तो आपको एग्जामिनर देगा ही देगा, ठीक है, ये नियम है कि 1 या 2 नंबर दे नहीं देना है उसको यदि आप कुछ ना कुछ लिखते हो। तो इससे बढ़िया क्या है, 0 नंबर आप पा रहे हो क्वेश्चन को छोड़कर और 2-3 लाइन आप उसके बारे में लिख देते हो तो 1 या 2 नंबर मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो देखो उसके स्टार्टिंग पॉइंट में मैंने बता दिया कि क्वेश्चन नंबर वही सॉल्व करना है जो आप पर थोड़ी बहुत नॉलेज हो उसमें, और क्वेश्चन बीच में वही क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें आपको थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं हो, ठीक है, जितनी डीप नॉलेज नहीं हो, ठीक है, तो आप उसके बीच में सॉल्व करना है, और लास्ट में आपको वही क्वेश्चन आपको रिपीट कर देना है जिसमें आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो, ठीक है। तो इस टाइप से हर पेज पर इस टाइप से आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिससे एग्जामिनर यदि कॉपी चेक करेगा तो आपको फर्स्ट सेकंड 2 पेज पर आपने सही क्वेश्चन लिखे हैं जो जिसमें आपको डीप नॉलेज है तो वो तो चेक कर ही देगा, फिर उसके बाद उसे लगता है कि ये लड़का पढ़ने वाला है, और जैसे आप एक को क्वेश्चन ऊपर वाला सॉल्व करता है तो वो लगता है हाँ थोड़ा बहुत इसने सही लिखा है, तो वो बीच वाले क्वेश्चन को स्किप कर देता है, वो बीच वाले इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ता आंसर को, ठीक है, तो ये नंबर दे देता है और लास्ट वाले क्वेश्चन को फिर पढ़ता है, फिर उसके बाद अगला पेज नेक्स्ट करता है, ठीक है। तो इस टाइप से वो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और देखो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड के साथ जो भी आपके फ्रेंड है, ठीक है। तो यदि आप बोर्ड एग्जाम में लिखना जा रहे हो, हिंदी का पेपर कल है और हिंदी के पेपर से पहले इस वीडियो को आप जरूर चेकआउट कर लेना और पूरा देखना, ठीक है, और शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।